एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज सन टीवी के शेयर के बारे में। 540.5 पे क्लोजिंग दिया है फ्राइडे को, लगभग 2.5% ऊपर 13 रुपए की बढ़त दिखाई है फ्राइडे के सेशन में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे आने वाले समय में सन टीवी कैसा परफॉर्म कर सकता है। सन टीवी के ऊपर में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था लगभग 22 अगस्त को, और उसके अंदर में मैंने यही बताया था कि एक ब्रेकआउट शेयर में देखने को मिल रहा है। उस टाइम पे जो शेयर का दाम था लगभग 515 के करीब चल रहा था, और मैंने नीचे की तरफ में 460 470 के स्टॉप लॉसेस बताए थे जहां पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा शेयर को। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि उस लेवल को ऊपर कैसे लेके जाना है, और साथ ही साथ में क्या टारगेट्स होंगे सन टीवी के शेयर के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज आने वाली वीडियोस लगातार मिलती रहे। देखिए, सन टीवी बेसिकली करती क्या है। सन टीवी साउथ में, चेन्नई में इनका हेडक्वार्टर है, और 1985 की कंपनी है ये। फाउंडर मिस्टर मारन ने फाउंड किया था 1985 में, और इनका जो मेन बिजनेस है ब्रॉडकास्टिंग का है। जैसे हमारे यहाँ पे जी मीडिया है, सोनी मीडिया है, वैसे ही साउथ इंडिया के अंदर में सन टीवी ज्यादा चलता है। सन टीवी न्यूज और बाकी चैनल्स ये वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करते हैं। अगर इसका आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आईपीएल के अंदर में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, उसके ओनर भी मिस्टर मारन ही है, और सन टीवी नेटवर्क ही उस आईपीएल टीम का भी ओनर है। तो काफी रिनाउंड और काफी अच्छी कंपनी है। प्रॉब्लम इसके साथ में आ जाती है जब हम इसके चार्ट्स को देखते हैं, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखेंगे जो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, तो आप ये इसके अंदर में देख सकते हैं कि 2019 के बाद में सन टीवी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। 2019 में टॉप बनाया था इसने लगभग 650 रुपए का, और उसके बाद से 650 इसने कभी तोड़ा नहीं है। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट लग रहा है जो इस बार की रैली है। क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखो, ये डेली चार्ट है, पहले डेली चार्ट पे डिस्कशन करेंगे फिर वीकली पे चलेंगे। तो इसके अंदर में जो आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज। प्रॉब्लम बेसिकली सन टीवी में ये है, अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो 200 डेली मूविंग एवरेज तो बहुत बार तोड़ता है ये। जैसे सितंबर 2021 में भी तोड़ा था, उसके बाद में एक सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर आने की कोशिश करी दिसंबर में, इस साल फरवरी और इस साल मई के अंदर में भी इसने कोशिश करी ऊपर आने की, लेकिन फटाफट नीचे चला जाता है। एक फॉलो अप बाइंग कभी भी सन टीवी में आती नहीं है। एक बार ये 200 डेली मूविंग एवरेज जब अपनी निकाल देता है, लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो जो इसने अगस्त के अंदर में एक ब्रेकआउट दिया था अपना 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर, उसके बाद में टॉप बनाया लगभग 530 535 का, और उसके बाद में जो फ्राइडे की क्लोजिंग है उसके ऊपर पहली बारी हुई है। सो एक फॉल भी देखने को मिला, जो हर बार एक रूटीन फॉल सन टीवी में देखने को मिलता है अपना 200 डेली मूविंग एवरेज ब्रीच करने के बाद में। तो पहली बार एक फॉलो अप बाइंग हमारे को देखने को मिली है, और इसने अपने जो प्रीवियस लेवल्स हैं पिछले 3-4 महीने के इसने निकाल दिए हैं, और ये बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी इसके वीकली चार्ट्स के ऊपर में। तो मैं आपको वीकली चार्ट्स इसके खोल के दिखा देता हूँ। ये वीकली चार्ट्स है, सेम एवरेज है, लेकिन अब ये वीकली चार्ट है तो दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज, और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके अंदर में आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि 2019 में, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 650 का एक टॉप बनाने के बाद दोबारा से 620 तक का एक लेवल इसने दिखाया था 2021 में। तो दो बार इसने अटेम्प्ट किया 600 के ऊपर जाने का, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा जा नहीं पाया, और पूरा का पूरा टाइम 2019 से लेके अभी तक मेजॉरिटी इसने अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ही बिताया है। और पहली बारी, जैसा मैंने आपको बताया, एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है, और इसका एविडेंस आपको वीकली चार्ट पे दिखता है अगर हम बड़ा करके इसको देखेंगे। सो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जब इसने काम करना शुरू किया अपने 200 वीकली मूवी एवरेज के ऊपर, तो एक रेड कैंडल का हाई इसने पहली बार निकाला है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे सितंबर 2021 में, तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी पहले सन टीवी ने, और उसके बाद में एक बड़ी रेड कैंडल बन के जब उस रेड कैंडल ने इसका लो निकाल दिया, तो आपको दोबारा से एक गिरावट शेयर के अंदर देखने को मिल गई। तो बेसिकली निग्लेक्ट कर दिया था और प्रेस कर दिया था पूरे स्टीम को जो 2021 में बनी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। डेफिनेटली दो रेड कैंडल जरूर बनी, लेकिन जो लास्ट रेड कैंडल का हाई था ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, 538 का, जो इसने इस हफ्ते निकाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट फॉर सन टीवी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अब होने वाली है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, वो ये रेड लाइन है। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज। और अगर आप देखोगे इस चीज को कि 2019 के बाद, जो 2019 में इसने क्रॉस किया है रेड लाइन ने ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ, एक बारी भी, नॉट इवन अ सिंगल टाइम, ये 20 मूविंग एवरेज इसको क्रॉस कर पाई है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि अब ये 20 मूविंग एवरेज अपने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देगी, जिसको एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बोला जाता है। और अभी जो 20 मूविंग एवरेज है वो चल रही है 467 पे, और 200 वीकली मूविंग एवरेज चल रही है 485 पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर एक बार इसने
से इसको निकाल दिया तो ये बहुत बड़ी रैली दिखा सकता है, बिकॉज बहुत टाइम से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। ऊपर जाने के लिए कुछ लेवल्स हैं जहां मुझे लगता है ये फंसेगा और जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो पहला लेवल जो मेरे समझ में आता है यहाँ पे, क्योंकि अभी ये 540 पे चल रहा है और अगर इसको यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे अटकने का चांस है, पहला है 555 555 का एक लेवल है जहाँ पे सन टीवी जो है थोड़ा सा अटकेगा, और 555 के बाद जो अगला रेजिस्टेंस बन के आता है वो है 585 का, एग्जैक्टली 30 रुपए ऊपर। और उसके बाद जो फाइनल रेजिस्टेंस बन के इसके अंदर आएगा वो आएगा 620 रुपए का, और 620 पार करने के बाद वो 2019 के हाईस देखने पड़ेंगे कि निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। तो 540 है, 540 से 650, 100 रुपए के अंदर, 110 रुपए के अंदर में 4 मेजर लेवल्स हैं जो सन टीवी को निकालने पड़ेंगे। रीजन यही है कि बहुत चॉपी चार्ट है और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस इसको हर पड़ाव पे पार करनी पड़ेगी। जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर में नीचे की तरफ सपोर्ट बताया था लगभग 470 के करीब, अब वो सपोर्ट जो है बढ़ के 500 रुपए का आ गया है। तो 500 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपने ट्रेड्स के अंदर, सन टीवी के अंदर, और बने रहे। और अगर इसने अगले 100 रुपए को पार कर दिया, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं, तो ये बहुत बड़ी रैली दिखाएगा यहाँ से, क्योंकि बहुत टाइम से स्टॉक अंडर परफॉर्म करता जा रहा है। तो दोस्तों ये था सन टीवी के ऊपर में पूरा एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट गाइस।